प्राची अमन से मिलने जब उसके घर पहुंची तो अमन ने उससे कहा, तुम बस मेरी जिंदगी में लौट आओ, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। अमन ने कहा। प्राची अमन की बात सुनकर खुद को संभालते हुए अमन की आंखों में देखकर बोली, पागलों जैसी बातें मत करो, ये नामुमकिन है। तुमने खुद ही रिश्ता तोड़ा था, तुमने खुद मुझसे अपना हक छीना था और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, वो भी उस मोड़ पर जब मैं किसी और की पत्नी बनने वाली हूँ और तुम किसी और के बच्चे के बाप। इस मोड़ पर आकर मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे अमन, कम से कम कहने से पहले सोच तो लेते कि तुम कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। सच में मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरा यकीन करो मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अमन ने ये बात प्राची के कंधों पर हाथ रखकर कही तो प्राची गुस्से में अमन को देखकर उसके दोनों हाथ अपने कंधों से हटाकर बोली, पागलों वाली बात मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? झूठ मत बोलो, तुम मुझसे प्यार आज भी उतना ही करती हूँ जितना पहले करती थी। अमन ने प्राची को अपनी ओर खींचकर कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्राची अमन से दूर हटकर बोली, तो कह दो मेरी आंखों में आंखें डालकर कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। कह दो मेरी आंखों में आंखें डालकर कि अब तुम मेरे साथ जीना नहीं चाहती। प्राची बोलो, चुप क्यों हो? कहो ना कि प्यार नहीं करती। अमन ने फिर से खींचकर कहा तो प्राची ने खुद को संभाला और अमन को देखकर बोली, पागलों जैसी बातें मत करो तुम और मुझे जाने दो। मैं बस तुम्हें यहाँ ये समझाने आई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं तुमसे अभी भी यही कह रही हूँ कि कंपनी लौट जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, यही सब तुम्हारे लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी। अब भी मेरी फिक्र करती हो? जब मुझसे मोहब्बत नहीं हो तब भी मेरी फिक्र करती हो? तुम्हारी फिक्र नहीं करती, मैं उन लोगों की फिक्र करती हूँ जिनकी जिंदगी इस कंपनी से जुड़ी है। इतना कहकर प्राची अमन से खुद को छुड़ाकर जाने लगी तो अमन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और उसे फिर से खींच लिया। इस बार प्राची खुद को संभाल नहीं पाई और जाकर अमन की बाहों में गिरी। जी तो उसका भी चाहता था कि अमन की बाहों में ही अपना दम तोड़ दे और जी भर के अपनी सांसों को दफन कर दे वहीं, लेकिन अभी उसे खुद को संभालना था क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो खुद को नहीं संभालेगी तो वो अमन को कैसे संभाल पाएगी। उसने अमन को देखकर खुद को संभाला और फिर उससे दूर हटकर बोली, देखो मैं तुमसे फिर से वही बात कह रही हूँ, खुद को संभालो और काम पर लग जाओ। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कल से ही काम पर जाऊंगा। तुम मुझे टूटता हुआ ही रहता देखना चाहती हो ना, तो ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालकर कहना होगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अमन ने प्राची के करीब आकर कहा तो प्राची उसकी आंखों में देखने लगी और अपनी सूनी आंखों में आंसू भरकर भीगी पलकों से अमन को जी भर के निहारते हुए बोली, क्यों नहीं समझते तुम? प्लीज अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे खुश रहने दो। प्लीज समझो, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, अब हमारे रास्ते अलग है। तुम अपनी जिंदगी में खुश हो और मैं अपनी खुश रहूंगी, लेकिन तुम काम पर नहीं जाओगे और ऐसी हालत बनाकर रखोगे तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मेरी खुशी के लिए इतना कर दो। प्राची ने ये बात कही तो अमन की आंखों में आंसू आ गए। वो जी भर के प्राची को निहारने लगा और रोते रोते बोला, ठीक है, तुम कहती हो तो जरूर कल से ऑफिस जाऊंगा। प्राची अपनी बात कहकर वहाँ से भागकर नीचे आई। अमन की दादी अभी भी उसी के आने का वेट कर रही थी तो उसे आते देख अमन की दादी उसके पास जाकर बोली, हो गई बात उससे? बेटा हमारी तो बात ही नहीं सुनता है, समझ में ही नहीं आता। तू अगर समझाए तो शायद वो समझ जाए। उससे बात करके देखा क्या कहा उसने? मैंने उन्हें समझा दिया है, उम्मीद करती हूँ कि वो समझ गए होंगे। ये कहकर प्राची ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से गाड़ी उठाकर फरीदाबाद के लिए निकल गई। इधर मधु प्राची के आने का इंतजार कर रही थी। उसे गए हुए कुछ ज्यादा ही टाइम गुजर गया था, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आई थी। सब उससे मिलने आ रहे थे पर मधु सबको यही कहकर रोक दे रही थी कि प्राची की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आराम कर रही है। लेकिन अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। प्राची के शगुन की पूजा होनी थी और उसकी मम्मी उसके कमरे के गेट के बाहर जाकर आवाज लगा रही थी, लेकिन मधु बात को संभाल नहीं पा रही थी। वो बहुत परेशान थी कि वो कैसे रोके। अगर कोई भी प्राची के कमरे में चला गया और वहाँ प्राची नहीं मिली तो बहुत बड़ी हड़कंप मच जाएगी। क्या हुआ मधु, किस बात से परेशान हो और प्राची कहाँ है? प्राची की मम्मी और युग की मम्मी प्राची के कमरे के बाहर आते हुए बोली। उन दोनों को देखकर मधु की सांस फूलने लगी। कांटों तो खून नहीं। उसे पता था कि अब उन दोनों को रोकना बस में नहीं है। वो आराम कर रही है, मधु ने घबराते हुए कहा। कब से आराम कर रही है और कब तक आराम करेगी? उसकी पूजा भी तो करनी है, रुको मैं देखती हूँ। ये कहकर प्राची की मम्मी उसके कमरे का दरवाजा खोलने लगी तो मधु उन्हें रोक कर
बोली, जी आंटी बिल्कुल मैं लेके आती हूँ, आप जाकर सारी तैयारियां कीजिए, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। हाँ तू लेकर आ जाना, लेकिन मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये कहकर प्राची की मम्मी ने प्राची के कमरे का दरवाजा खोला और कंबल हटाकर प्राची को हिलाते हुए बोली, कब तक ऐसे सोती रहोगी? तेरी पूजा का टाइम हो रहा है, हमें तेरी शगुन की पूजा भी करनी है, उठ जाओ। प्राची की मम्मी ने जैसे ही ये बात कही तो प्राची अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, हाँ मम्मी चलती हूँ। प्राची को आते देख मधु ने चैन की सांस ली और धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, ये कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं अभी आती हूँ। प्राची का जवाब सुनकर प्राची की मम्मी और युग की मम्मी दोनों ही वहाँ से चली गई। मधु उनके जाते ही कमरे के गेट लगाकर उसे देखते हुए बोली, तुम कब आई? अभी 2 मिनट पहले। 2 मिनट भी लेट हो जाती ना तो मेरी तो जान हलक में आ जाती। और मैंने तुमसे कहा था ना कि टाइम पर पहुँच जाना, पर तुम इतना टाइम कैसे क्यों लगा के आई? हाँ तुम टेंशन क्यों लेती हूँ? अच्छा ये बताओ अमन से बात हुई क्या? उसने क्या कहा? हाँ बात हुई, मैंने उसे समझाया भी और उम्मीद करती हूँ वो समझ गया होगा, प्राची ने मधु से कहा। तो मधु फिर से एक बार लंबी सी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं नीचे जाती हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। ये कहकर मधु जल्दी से वहाँ से नीचे चली गई और प्राची भी झट से नीचे जाने के लिए तैयार होने लगी। प्राची अभी तैयार ही हो रही थी तभी युग विंडो से कूदता हुआ उसके कमरे में आया। तो प्राची एकदम से डर गई और जैसे ही चिल्लाने लगी तो युग ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, अरे क्या कर रही हो? चिल्लाओ मत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो युग? तुमसे मिलने आया था, मिस कर रहा हूँ तुम्हें। कब से कॉल मैसेज किए हुए हैं, तुमने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मुझे इतनी टेंशन हो गई थी इतने टाइम से, युग ने प्राची को देखकर कहा। तो प्राची वहाँ से पलटी और आईने में खुद के बाल सहलाते हुए बोली, अच्छा तो हमारा वेट कर रहे थे? हाँ जी आपका ही वेट कर रहे थे। अब हमारी होने वाली वाइफ है ही इतनी सुंदर कि दिन रात उनके दीदार का वेट करना पड़ता है। अब आगे क्या होगा? युग का अगला कदम क्या होगा, प्राची का अगला कदम क्या होगा और अमन क्या सोच रहा होगा, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।